Namaskar. Welcome to Arogya Physio Tips. The last maybe couple of weeks back we had done a video on dequerens disease. हमने dequerens disease पे एक वीडियो किया था. उसमें हमने बोला था कि आपको हम wrist strengthening exercises बताएंगे. So this is all about wrist strengthening exercises. Now when we should do wrist strengthening exercise, हमें कब करना चाहिए? एक, अगर आपको wrist में कभी भी कोई फ्रैक्चर हुआ है और मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड है तो आपको ये स्ट्रेचेस एंड स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए. सेकेंड, अगर आपको रिस्ट पेन है, नाउ रिस्ट पेन इज़ वेरी कॉमन दीज डेज. आजकल रिस्ट पेन सबको होता है क्योंकि कंप्यूटर में काम करते हैं बच्चे, बड़े लोग कंप्यूटर में काम करते हैं तो रिपीटेटिव यूज़ ऑफ रिस्ट होता है और जनरली हम रिस्ट को न्यूट्रल पोजीशन में रखना भूल जाते हैं, ऊपर या नीचे रखते हैं. So we don't keep all the time at neutral position, so that's why there is a wrist pain which may occur. तो उसमें भी ये exercises बहुत helpful है. And generally some housewives, some people who play certain kind of sports, for example table tennis or something, they suffer from wrist pain. For those also these exercises will be useful. तो आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. आप कंप्यूटर में काम करते हैं, आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. या फिर आपको कभी कोई इंजरी हुई है या फ्रैक्चर हुआ है रिस्ट का और आप रिहैब कर रहे हैं तो भी ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइजेस. चलिए अब एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं. So today Anurag Tripathi will be demonstrating all the wrist exercises. आपको अनुराग त्रिपाठी सारी exercises लेके आ रहे हैं. तो पहले समझते हैं कि wrist में कौन कौन सी movement होती है. Let us understand what all movements are present in the wrist. Okay, so you extend your and so what he is doing right now is flexion and extension of the wrist. Okay, so when you bring it up it is extension and when you bring it down it is फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट. ओके, ऊपर एक्सटेंशन है, नीचे फ्लेक्शन है. दूसरा मूवमेंट विच इज़ अल्नार एंड रेडियल डिविएशन. ओके, जब आप अपने बॉडी की तरफ लाते हैं तो अल्नार रेडिएशन है, जब आप अपने बॉडी के अवे जाते हैं तो दैट इज़ रेडियल डिविएशन. ओके, and then supination and pronation. So you supinate and pronate. You always do it with elbow towards your body 90 degrees. Supination, pronation. Supination, pronation, and then wrist ka rotation. So clockwise rotation and anti-clockwise rotation. Okay. Now let us do some wrist stretches. All the wrist stretches you can perform it 3 to 5 times. 3 से 5 बार आप परफॉर्म कर सकते हैं और 10 से 20 सेकेंड हर एक स्ट्रेच को होल्ड करके रखना है. सो पहले हम पहले समझने की बात है कि रिस्ट स्ट्रेचेस में हमें करना क्या है. पहले हमें दिस इज़ रिस्ट एक्सटेंसर स्ट्रेच, तो उसको हम नीचे ला रहे हैं और अपनी तरफ ले जा रहे हैं. आपको इस स्ट्रेच को और भी ज़्यादा करना है तो आप फिस्ट बना सकते हैं एंड अपनी तरफ खींच सकते हैं. तो ये दिस इज़ मच मोर इफेक्टिव रिस्ट एक्सटेंसर स्ट्रेच. Again, I told you 3 to 5 repetition, 10 to 20 second hold. अब रिस्ट फ्लेक्सर स्ट्रेच है. रिस्ट फ्लेक्सर स्ट्रेच को आप शुरुआत में फिस्ट बनाइए और अपनी तरफ खींचिए. ये ईजियर वर्जन है व्हेन इट कम्स टू रिस्ट फ्लेक्सर, और फिर उसके बाद उसको स्प्रेड कीजिए और अपनी तरफ खींचिए. सो दिस इज़ मोर इफेक्टिव. मेक श्योर कि आपका जो थंब है आपके पीछे आए. सो थंब पीछे रहना चाहिए. सो द थंब शुड रिमेन एट द back. Okay, we can also do wrist flexor and extensor stretch by bringing both the wrists together and trying to press against each other. This is wrist extensor stretch. Okay, and when we press it against each other, this is wrist flexor stretch. Try to put pressure from both the hands as much as पॉसिबल. ये आप वॉल के अगेंस्ट भी कर सकते हैं या टेबल के अगेंस्ट भी कर सकते हैं. टेबल के अगेंस्ट अगर आप करना चाहें तो आपका हाथ ऐसे करके प्रेस करिए. आपको यू हैव टू ब्रिंग फ्रॉम द शोल्डर. सो मे बी यू नीड टू स्टैंड. सो आप टेबल के अगेंस्ट या वॉल के अगेंस्ट भी कर सकते हैं. तो टेबल के अगेंस्ट जब आप रिस्ट एक्सटेंसर कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेशर डालिए अपने शोल्डर से
there'll be a good stretch which you will be experiencing. And similarly, you can put your hands down and press against it. Again, hold it for 10 to 20 seconds and 3 to 5 repetitions. So this is how you stretch your wrist sideways, and hold it there for, say, again 10 to 20 seconds, again 3 to 5 repetitions. आप 3 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं. और दूसरी तरफ रेडिएट करिए, दूसरी तरफ. Again hold it there for 20 seconds and repeat it 3 to 5 times. Okay, once your range of motion is full and you feel that your wrist has become free completely, that is when you will start the strengthening exercises. तो आप strengthening exercises चालू करेंगे. So we will start the wrist strengthening exercises. तो आप या तो घर पे जो बॉटल्स है उसको यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास अगर 1 या 2 kg का डंबल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. हेयर वी आर यूजिंग 1.5 kg डंबल. यहाँ पे हम 1.5 kg डंबल यूज़ कर रहे हैं. तो उसको कंफर्टेबली आप पकड़ लीजिए. एल्बो आपका रेस्टेड होना चाहिए टेबल पे, बहुत ही ज़रूरी है. रिस्ट आपका टेबल से बाहर होना चाहिए. इट शुड बी अवे फ्रॉम द टेबल. एंड देन यू पुट योर रिस्ट डाउन and then take it up. Throughout you will be breathing in and out. Okay, don't try to hold your breath at all. So in and out. So when you take it up, you are strengthening extensors muscle. When you are bringing it down, you're strengthening the flexors muscle. Okay, then you keep your wrist at neutral position and take it side and side, side and side. So this is अल्नार एंड रेडियल डिविएशन. इस मोशन को बोलते हैं अल्नार रेडियल डिविएशन. ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल पोजीशन पे करना बहुत ज़रूरी है. आप रिस्ट को फ्लेक्शन एक्सटेंशन में मत करिए, न्यूट्रल पोजीशन में करिए एंड अल्नार एंड रेडियल डिविएशन करिए. इसके बाद होता है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन. सो यू गो आउट एंड देन यू कम इन, इन. यू गो आउट एंड इन, आउट and in, out and in, out and in. And then circle rotation clockwise completely and then anti-clockwise. Now very important is, once you feel that your wrist has lot of strength, then you can even do it with extended hand only when it has lot of strength. So you can again do up and down, up and down, up and down, neutral position, out in, radial and ulnar deviation. Okay, then supination, pronation. Now when you are doing supination, pronation, you bring your elbow towards your body and then do supination, pronation, supination. So going down is pronation and going up is supination. नीचे जाना pronation होता है, ऊपर supination. और उसके बाद rotation clockwise and anti-clockwise. So this is the way you can strengthen your wrist. You can even take use of towel. आप towel का भी use कर सकते हैं for doing the wrist exercises and finger exercises. आप squeeze करिए all along the towel. Try to squeeze it. Hold it for some 10 seconds. Squeeze, hold for 10 seconds. Squeeze, hold for 10 seconds. Yes. And next is you can ring it. So you can actually roll it completely. Yes. Hold it there and relax. Again, ring it completely. No, you have to, yes, ring it completely. Hold it there and relax. Okay, next is you can also use ball for squeezing. So you can actually take a hard ball, or if you find it difficult, then a softer version, the smiley ball you can use, and you can hold it there and take it up and hold
and hold that contraction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, bring it down and hold that contraction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So you can do all the movements with holding the ball and holding that contraction as much time as possible. So if you do these exercises, अगर आप ये exercises regularly करेंगे तो I am sure आपके wrist pain को better हो जाएगा. Rolling. So we are very thankful to Anurag Ranjan Tripathi who demonstrated all the exercises. He himself is software engineer. वो software engineer है तो उनको ये wrist exercises बहुत helpful हैं. तो आप भी ये regularly करिए जिससे कि आपका wrist pain चले जाए. So please subscribe to our channel Arogya Physio Tips and don't forget to ring the bell and share our videos. क्योंकि आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स की हेल्थ की चिंता करते हैं, इसीलिए उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए और रेगुलरली एक्सरसाइज करिए. हमें फीडबैक देते रहिए कि हमारा क्या अच्छा वीडियो है, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं. उससे हमें पता चलता रहेगा कि हमें किस में इम्प्रूव करना चाहिए. सो प्लीज़ कीप गिविंग योर फीडबैक बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट टू अस एंड विटनेस योर फिटनेस विद अस. थैंक यू सो मच. तेल निकालेगा. तेल निकाल मॉडल का तेल निकाल. नहीं ये तेल सच चाहिए. मैं डिजाइन है क्या? अच्छा ठीक है चलो मत कर दे. क्या करने दी बाबू? ये फ्रेम ठीक है. हाँ ये शुरू का एक्सरसाइज है. तो थोड़ा क्लोज कर दूं क्या? थोड़ा सा क्लोज कर दे. हाँ थोड़ा सा ऊपर. हाँ बस मस्त. हाँ. Keep watching our channel Arogya Physio Tips. Please don't follow. Please don't follow us. जल्दी बाबू. जय श्री राम. Can I say Jai Shri Ram in the end? जय श्री राम. जय श्री राम. इसको एंड में डालेंगे. Okay.